क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। ये 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान ने दाम बंधन लीला पूरी की और
उसके बाद में भगवान ने अगली लीला सोच करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने मणिगिरी और नल कुबेर का उद्धार करने का सोचा, क्योंकि नारद मुनि ने श्राप दिया था और नारद मुनि के श्राप को पूरा करना था। ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं इनको झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूं। तो यहाँ पे कुछ कारण बताए गए कि व्यक्ति को ये झूठी प्रतिष्ठा कहां से आती है? ऐश्वर्य गर्व से। इसलिए 20 से 21 से 22 श्लोक में बोलते हैं, यत् इमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतो न विवाससम् आत्मानं विजानीतः सुदुर्मुदो। 20, 21 और 22 श्लोक। अतः अरहत स्थावरताम् स्यातां न एवं यथा पुनः स्मृति स्यात् मत प्रसादेन तत्र अपि मत अनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरत् शते व्रते सरलोकतां भूय लब्धि भक्ति भविष्यत। ये दोनों युवक नल कुबेर तथा मणिगिरी भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं। भगवान ने सोचा, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उन्मत्ता के कारण ये इतने प्रतीत हो चुके हैं कि नग्न होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले, क्योंकि वृक्ष नग्न होते, वृक्ष निर्वस्त्र होते, किंतु चेतना उनकी नहीं, ऑलमोस्ट नील रहती। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही उनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार तक समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपाओं से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। ये भगवान ने सोचा, इतना बड़ा विचार किया जीवों के उद्धार के लिए। तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती, क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नल कुबेर तथा मणिगिरी की चेतना बनी रहे। नारद मुनि चाहते थे कि नल कुबेर तथा मणिगिरी की चेतना बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे इस परिस्थिति को न भूल सकें जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा। भगवान चाहते कि वे याद रखें, अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। एक्चुअली ये नारद मुनि का विचार है, लेकिन नारद मुनि का वही विचार है जो भगवान का विचार है।
ये तो सब नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये दोनों युवक नल कुबेर मणि के भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होने पर भी, निर्वस्त्र होने पर भी समझ सकते हैं। ये नारद मुनि सोच रहे हैं, लेकिन भगवान भी यही सोच रहे। नारद मुनि जो करना चाह रहे हैं वास्तव में भगवान को भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के माध्यम से, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपने विचार को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और नारद मुनि ने सोचा कि वृक्ष बनने से लेकर उद्धार तक ये सब मेरी कृपा से, अपने विवेक इनको याद बने रहेगा कि हम वृक्ष बने थे, फिर से आगे से ऐसा पाप नहीं करेंगे। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके, अपने सुख भक्ति। नारद मुनि ने ऐसा अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि स्वर्ग का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है, और इसी प्रकार से एक रात भी 6 महीने के बराबर होती है। तो पूरा स्वर्ग के 24 घंटे हमारे लिए 1 वर्ष के बराबर। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी हैं, किंतु साथ में वो भक्त भी हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। स्वर्ग के देवता भोगी हैं, लेकिन फिर भी देवता कहलाते हैं, क्योंकि साथ में भगवान के भक्त भी। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, किंतु देवता नहीं भूलते। 2 भूत सर्गो लोको अस्मिन् देवासुरेव च, विष्णु भक्त स्मृतो देवासुर स्तब्धीप्र। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि जो कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में आने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है, और योग मिश्र भक्ति से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान योग पर आश्रित नहीं रहते, क्योंकि वह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है शुद्ध भक्ति। इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं, अपितु विमुक्ति कहलाती है। भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं, अपितु विमुक्ति कहलाती है, क्योंकि वो स्पेशल मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्तियों जैसे सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामयिक को पार कर जाती है। ये जो भक्त की मुक्ति विमुक्ति है, ये 4 मुक्तियों को क्रॉस कर जाती है। 5 मुक्तियां, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामयिक। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। आनुकूल्य न कृष्ण शीर्ण भक्ति रुत। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रक्रांत से मणिगुरु तथा नल कुबेर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया, शुद्ध होने का अवसर प्रदान किया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री सुक उवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायण आश्रम नल कुबेर मणिग्रीवो
आसतु यमला अर्जुन। सुखदेव गोस्वामी का इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को चले गए और नल कुबेर तथा मणिगिरी जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए। यमला अर्जुन, जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए। अर्जुन का जो पेड़ होता है, यहाँ पूर्व में बताते हैं कि आज भी जंगलों में अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल जो है, उनकी छाल जो है, स्किन उन वृक्षों की, हृदय व्यथा होने पर डॉक्टर द्वारा, जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है होने पर डॉक्टर दवाई की तैयार करते हैं। इसका अर्थ है कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए, मेडिकल साइंस के लिए छाल निकालने पर इन्हें सताया जाता है, वृक्षों को कहीं नहीं छोड़ा जाता है। तो ये जो है, इस तरह से नारद मुनि को श्राप दे के चले गए। तो आचार्य ने इसको संक्षिप्त में इस प्रकार बताया है। इन नल कुबेर और मणिग्रीव को धन मद में मत देखकर पूरा समराइज किया कि श्री नारद ने विविध प्रकार से धन मद के दोषों का विचार किया कि धन के मद में कितने दोष रहते हैं, उन दोनों की चिकित्सा करने के। किसी में दोष रहने पर उस दोष के लिए बहुत से व्यक्ति उसका तिरस्कार या दमन कर सकते हैं, परंतु उसके दोषों को दूर करने की प्रवृत्ति कितने लोगों की होती है। एकमात्र भगवान के भक्तों का ऐसा स्वभाव होता है कि किसी के भी दोषों को नहीं देखते या किसी के भी दोष ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे स्वभावतः अदोष व दर्शी रहते हैं। किंतु यदि किसी का दोष उनके दृष्टिगोचर होता है तो वे भक्त चूड़ामणि शाप देकर या अनुग्रह कर किसी प्रकार से उसके दोष को धो देते। शाप देके या कृपा करके, शाप भी एक तरीके से कृपा है। वैसे सामान्य दोष नहीं देखते। यदि ऐसा सामर्थ्य न हो तो दूसरों का दोष दर्शन करने से अपना ही अनिष्ट होता। विशेषकर दोषी व्यक्ति के दोष का वर्णन करने से अथवा सूचना देने से पाप की आशंका होती है। यद धर्म कृत स्थानम सूचक प्यासी तत्व। पापाचरण में आसक्त व्यक्ति पाप करके जिस प्रकार नरक भोग करता, उसके पाप की सूचना देने या निर्णय करने पर निष्पाप व्यक्ति को भी उसी प्रकार का नरक का दुख भोग करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तगण कभी किसी का दोष देखकर या उसके दोष का वर्णन कर अपने लिए नरक का द्वार नहीं खोलते। पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसयन् गर्ये। साधु दूसरे के स्वभाव में संत या असत कार्य की प्रशंसा या निंदा नहीं करते। पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसयन् गर्ये। साधु दूसरे के स्वभाव में सत्य या असत कार्य की प्रशंसा या निंदा नहीं करते। भगवान की इस आदेश वाणी का स्मरण करके भक्तजन दूसरों के दोषों या गुणों में लिप्त न होकर केवल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। परम भागवत उत्तम देवर्षि नारद ने नल कुबेर मणिग्रीव का दोष देखकर उसे दूर कर उन्हें विशुद्ध करने का संकल्प किया। श्री नारद में यदि उन दोषों के दूर करने का सामर्थ्य नहीं होता तो कभी भी वे इन पर दृष्टिपात करते या नहीं करते या उनके दोषों को विचार कर अपनी रसना को कलुषित नहीं करते। देवर्षि नारद ने विचार किया कि जिस कारण से नल कुबेर और मणिग्रीव इस दोष से ग्रस्त हो गए, यदि उस कारण को नष्ट कर दिया जाए तो इन दोष की निवृत्ति स्वतः होती जाएगी। कारण क्या है? इनके दोष का कारण क्या है? धनमद। धन मद के कारण ये दोनों मदांध एवं मोहांध हो गए हैं। इसलिए धन मद के निवारण से इनकी अंधता दूर होगी। दरिद्रता ही धन मद के निवारण की सिद्ध महाऔषधि। धन मद के कारण ही निवारण से इनकी अंधता दूर होगी। दरिद्रता ही धन मद की निवारण सिद्ध औषधि है। जो धन मद में अंधे होकर विविध असत आचरणों में लिप्त होते हैं, वो यदि वह किसी कारणवश दरिद्र हो जाता है तो विनम्रतावश उसका साधु स्वभाव हो जाता है। इसलिए भक्तगण अपराधी को दंड देकर शांति नहीं हो जाते,
इसलिए भक्तगण अपराधी को दंड शांति नहीं देते, बल्कि वो दंड देकर अपराधी के हृदय को भी शुद्ध करके उसमें गोविंद भजन का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे किसान हल के द्वारा, किसान अपने हल के द्वारा जमीन जोत कर ही निश्चिंत नहीं होते, बल्कि उसमें बीज बोकर फल उत्पन्न करके शांत होते हैं, वैसे ही भक्तगण बहिर्मुख जीवों के कठोर हृदय को दंड रूपी हल के द्वारा जोत कर उसमें कृष्ण भक्ति रूपी बीज। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भक्त खाली दोष देख के उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, वे दंड देकर अपराधी के हृदय को भी शुद्ध कर उसे गोविंद भजन का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे किसान हल के द्वारा जमीन को जोत करे निश्चित देते, बल्कि उसमें बीज बोकर फल उत्पन्न करने शांत होते। वैसे भक्तगण बहिर्मुख जीवों, वैसे ही भक्तगण जो बहिर्मुख जो कृष्ण से विमुख हैं, उन जीवों के कठोर हृदय को दंड रूपी हल के द्वारा जोत कर उसमें कृष्ण भक्त रूपी बीज बोकर वहां प्रेम सेवा रूपी फल को उत्पन्न करते। नल कुबेर मणिग्रीव को वृक्ष होने का शाप देने के बाद देवर्षि नारद ने कृपा पूर्वक उन दोनों से कहा कि देव परिमाण से 100 वर्ष, मतलब मनुष्य परिमाण से कितना 36,000 वर्ष पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक की नित्य लीलाओं को भूलोक में प्रकाशित करेंगे। 36,000 वर्ष बाद देवताओं के हिसाब से, क्योंकि देवताओं का एक दिन मनुष्य के पृथ्वी पर मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, तो देवताओं के 100 वर्ष मतलब पृथ्वी पे 36,000 वर्ष। सोने पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी गोलोक की नित्य लीलाओं को भूलोक में प्रकाशित करेंगे। वे बाल लीला के आवेश से जिस समय तुम्हारे निकट होंगे, उस समय उनके चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारी वृक्ष योनि से मुक्ति होगी एवं तुम पुनः देव को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श की महिमा से तुम्हें पुनः कभी भी धन का अभिमान नहीं होगा। तुम लोग अपनी वृक्ष योनि से मुक्त होने के पश्चात देव देह प्राप्त कर श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन परायण हो। इस तरह से नारद मुनि ने सोचा। नल कुबेर मणिगिरी की वृक्ष योनि प्राप्ति का वर्णन कर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते, महाराज, हे परीक्षित महाराज, परम भागवत चूड़ामणि देवर्षि नारद फिर से वीणा यंत्र में हरि का गुणगान करते हुए नारायण ऋषि के आश्रम कहाँ चले गए? बद्री के आश्रम की ओर चले गए। नल कुबेर भी मणिगिरी से उस समय वृक्ष योनि प्राप्त करके गोकुल में अवस्थान करने लगे। नल कुबेर मणिगिरी को अभी वृक्ष योनि प्राप्त हुई। कितने साल रहे? देवताओं के कैलकुलेशन के हिसाब से 100 वर्ष, मनुष्य की कैलकुलेशन से 36,000 ईयर्स। वास्तव में परम भागवत चूड़ामणि देवर्षि नारद नल कुबेर मणिगिरी के विवाद से बिंदु बात में क्रुद्ध नहीं थे। नारद मुनि क्रोधित नहीं हुए थे, क्योंकि संसार में जो क्रोध होता है वो तमोगुण के प्रभाव से होता है। उन्होंने उनकी बहिर्मुखता से उत्पन्न दुर्दशा को देखकर उनके प्रति अनुग्रह प्रकाश किया। श्री कृष्ण के भक्त चूड़ामणि के हृदय को जागतिक किसी भी प्रकार का भाव स्पर्श नहीं करता। भगवान के भक्तों को तो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण तो प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हृदय में सर्वथा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की मृत की रसधारा प्रवाहित होती रही। नल कुबेर मणिगिरी ने नारद की ऋषि की अवज्ञा की, इसलिए उन्होंने उन दोनों को दंड प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि नारद मुनि की आज्ञा नहीं मानी। नारद मुनि अपितु उन्होंने दोनों के प्रति परम अनुग्रह किया। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, हिंसा, अशांति आदि कृष्ण बहिर्मुख जीवों के नित्य सहचर। जो कृष्ण के भक्त नहीं है, उनके सहपाठी कौन होते हैं? शोक, हर्ष, भय, क्रोध,
हिंसा, अशांति, ये उन जीवों के नित्य सहचर है। कृष्ण बहिर्मुख, जिन्होंने कृष्ण के चरणों में शरण ले रखी, उनके समीप सभी महाशत्रु कदापि नहीं आ सकते। इसलिए नारद के दृष्टि पथ पर आकर धन मदान्ध नल कुबेर मणिगिरी कृतार्थ हो। उनका यह वृक्ष जन्म तो देव जन्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवर्षि के अनुग्रह से उन्होंने वृक्ष रूप में निश्चित रूप से व्रज में वास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 24वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। तो ये श्लोक है। ऋषि भागवत, अभी नारद मुनि तो चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए। अब जो है अपने भक्त नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े। ऋषि भागवत मुखस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनके तत्र यत् आस्ताम यमलार्जुन। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर चले गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े। आगे, देवर्षि में प्रियतम यत् इमो धनज आत्मजो तथा साध्यश्यामि यत गीतम तन महात्मन। नारद मुनि ने सोचा, भगवान ने सोचा, यद्यपि दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय है तथा वत्सल भक्त है, क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतः उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते, नल कुबेर तथा मणिग्रीव को वास्तव में न तो भक्ति से न ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं कि यदि कोई धनी हो, विद्वान हो या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नल कुबेर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करे, अतः भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने संस्कृति की, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर भूलिया जान मोरे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार। भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव से बोलते हैं कि वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर भूलिया जाने मोरे, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार। मैं वैष्णव ठाकुर, मुझे आपका कुत्ता बना लीजिए, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं। अदुर्लभ हम आत्म भक्त होता है, भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता। अतः भक्ति कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता, उनकी सेवा करना तो होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छिपे। शुद्ध भक्त का दास बने, जिससे
बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता। ये जो है भगवान को भक्त कितने प्रिय, नारद मुनि कितने प्रिय हैं, ये सोच के कृष्ण ने उनका उद्धार किया। आगे बोला जा रहा है, इति अंतरेण अर्जुनयो कृष्ण तु यमयो ययो आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यक गतम उलुखम। इस तरह का कर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन के वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, ये सब सोच के जिससे बड़ी ओखली जिससे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उसके बीच में फंस गई। तो कृष्ण तो बाहर आ गए, दोनों वृक्षों के बीच में से जो गैप था कृष्ण तो उसमें से बाहर आ गए और ये ओखली फंस गई उसके बीच में। कृष्ण ने जानबूझ के ऐसी लीला की जिसका कारण हम पहले समझ चुके। बाले निष्कर्षयतान्मक उलुखलम ततः दामोदरेण तरसा उत्कलित अंघ्रिबंधो निष्पयेततु परम विक्रमितम् अतिवेप स्कंध प्रभाल्वेट पोकृत छंड शब्दो। भगवान ने अपने पेट से, अपने उदर से ओखली को बलपूर्वक पीछे घसीटते बालक कृष्ण दोनों वृक्ष को उखाड़ दिए। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत पूरी तरह से हिले और तड़तड़ाते भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण की लीला दामोदर लीला कहलाती है, प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर है। हरिवंश पुराण में कहा गया, सचतेनेव नाम्ना तु कृष्णो वेदाम बंधनात् गोष्ठे दामोदरेति गोपीभिः परिगीयते। इस तरह से भगवान ने उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। आगे 28वें श्लोक में बोलते हैं, तत्र श्रियापार्मया ककुभा स्फुरन्तो सिद्धोपेत्य कुजयो इव जात वेद कृष्णं प्रणम्य शिरसा लोकनाथम बद्धांजलिर्विरजसो इदं मुच्यतोऽस्तु। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों में से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसी लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तभी मणिगिरी नल कुबेर में से दो देव कुमार निकले, क्योंकि वही पिछले 36,000 वर्षों तक, पृथ्वी के 36,000 वर्षों, देवलोक के 100 वर्षों प्रार्थना कर रहे। बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्त अव्यक्तम इदं विश्वम रूपम ब्राह्मणा विदु। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं दोनों देव कुमार, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वम आद्य पुरुष परम व्यक्त व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ब्राह्मणा विदु। हे कृष्ण आपकी योग शक्ति अचिंतनीय, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप। तो अभी नल कुबेर मणिग्रीव
नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया कि आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। तो यहाँ पे नलकुबर मणिगिरी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि ये आपकी योजना थी जिसके कारण नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो पाया। अतः आप परम योगी हैं। परम योगी क्यों है? आप जानते हैं क्या करना है। आप भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि हम यहाँ पर जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए। यह आपकी अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते। आगे बोला जा रहा है, त्वमेक सर्वभूतानां देह असु आत्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव काल भगवान विष्णु अव्यय ईश्वर त्वं महान प्रकृति सूक्ष्म रजस सत्व तममयि त्वमेव पुरुष अध्यक्ष सर्व क्षेत्र विकारवित। दोनों नलकुबर मणिगिरी भगवान से प्रार्थना करते हैं। वृक्ष योनि से उद्धार हुआ, छोटी बात नहीं है। 36,000 साल पृथ्वी के 36,000 ईयर्स बोलते हैं। आप हर वस्तु के नियंता भगवान है। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रिया है। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु है। आप काल, तात्कालिक कारण, तीनों गुणों वाली प्रकृति, भौतिक प्रकृति है। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण है। आप परमात्मा हैं। आप हर जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। ये भगवान की प्रार्थना है। ये माधवाचार्य ने भी वामन पुराण में ये श्लोक में प्रार्थना की। रूप्यत्वातु जगत रूपम विष्णु साक्षात सुखात्मकम नित्य पूर्ण समुदिष्टम स्वरूपम परमात्मन। इस तरह से रूपपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोनों वृक्षों ने भगवान से प्रार्थना की। नलकुबर मणिगिरी को समय नारद मुनि कृपा से ज्ञान भी प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। मानो कान में किसी ने कह दिया, रहे नलकुबर मणिगिरी, जिसे तुम बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के सृष्टा और पालक है। इन्हीं के परम भक्त देवर्षि नारद के अनुग्रह से तुम लोगों ने ब्रज भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जाओ जाओ, इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। ऐसा उनको नारद मुनि कृपा से ऐसा अनुभव हुआ। इससे अनादि जन्मों में संचित तुम्हारी पाप राशि का जो कुछ अवशेष रह गया है वो भी तुम्हारे सिर में उतर जाएगा और तुम चिरकाल के लिए धन्य अति धन्य हो जाओगे। यह सुनकर वे दोनों देव पुरुष ओखल खींचने वाले नंदन के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए आगे बढ़े। यद्यपि नंदन के भक्त चूड़ामणि देवर्षि नारद के चरणों में महाअपराध करने के कारण ही वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे, तथापि उन्हें नंदन के पास जाने में किसी प्रकार की लज्जा बोध नहीं हुई। उन्होंने विचार किया कि जो सबके अंतर्यामी है, सबके कर्मों के प्रेरणाकारी साक्षी से, उनसे लज्जता करने से क्या लाभ।
इस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव धीरे धीरे कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए। ऐश्वर्य ज्ञान में प्रीति से मणिग्रीव और नल कुबेर का हृदय गदगद हो गया और वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे। नल कुबेर और मणिग्रीव के बहिर्मुखता रूप महारण्य में दुर्वासना, कुप्रवृत्ति आदि रूप जितने भी मोह वृक्ष थे, समस्त देवर्षि नारद के शाप से पहले ही जलकर भस्म हो चुके थे। जितनी भी दुर्वासना थी उनके अंदर वो पहले, इसलिए इसके पश्चात परिमाण में सैकड़ों वर्ष तक वृक्ष योनि प्राप्त कर उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों की स्मृति, उसके कारण होने वाले भयंकर अनुताप रूपी अग्नि में सब कुछ दग्ध हो गया। एवं जो कुछ अवशेष था वो भी साक्षात रूप में कृष्ण दर्शन और उनके चरणों में शरणागति के कारण संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब नल कुबेर मणिग्रीव का हृदय परम पवित्र हो गया तथा दीर्घ काल ब्रजवास के कारण उनके हृदय में कृष्ण वासना अंकुरित हो गई। अभी जब कृष्ण को ये देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं तो कृष्ण पूछ सकते हैं, मन में आ सकता है कि यदि आप लोग देवता और मैं तो ग्वाल बाल हूं तो फिर मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कृष्ण कृष्ण है, 2 बार कृष्ण कृष्ण बोला है। हे कृष्ण, आप परम पुरुष भगवान है, आप उससे भी आप स्वयं भगवान है। एक तो आप भगवान है, परम पुरुष भगवान है, दूसरा आप स्वयं भगवान है। इसलिए आप गोप बालक हुए हैं, आप स्वेच्छामय हैं, महायोगिन आप अचिंत्य प्रभाव विशिष्ट हैं। हमारा मोचन करता, आपके इस बंधन का कारण भी तर्कातीत। स्वरूप सर्वस्वरूप आपका बंधन किस प्रकार संभव है, क्योंकि ब्रह्मविद गण इस कार्य कारणात्मक विश्व को आपका रूप जानते हैं। तो ओखल को खींचते हुए यशोदानंदन आश्चर्यचकित होकर इधर गर्दन घुमाकर देव पुरुषों को देखने लगे। कुबेर नंदन भी जो है उस बालक गोपाल की भक्ति वात्सल मूर्ति देखकर प्रेम में विभोर हो गए और उन देव कुमारों के नेत्रों से झरझर कर अश्रुधारा निकलने लगी। वे दोनों भूमि पर घुटने टेककर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बाल गोपाल की स्तुति कर रहे हैं। ये जो हमने सुन रहे वही स्तुति। कृष्ण नाम का यही स्वभाव है कि अपराध रहित विशुद्ध रसना में यदि एक बार भी उच्चारित हो जाए तो फिर स्वतः स्फूर्ति प्रदान करने के लिए निरंतर उच्चारित होने लगता है। नल कुबेर मणिग्रीव दोनों ने श्री नारद के अनुग्रह से अपराध शून्य होकर कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त की। तत्व ज्ञान अभिमानी या भक्ति रस से अनभिज्ञ व्यक्ति कहते हैं कि भगवान अखंड सच्चिदानंद वस्तु हैं। वे पौड़ आदि से विहीन है, पानी पाद आदि से विहीन है। पानी मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर। तो जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार, उनके हाथ पैर नहीं। तो बाल क्रीड़ा पर रस्सी में बंधे ग्वाल बालक को देखकर नल कुबेर मणिग्रीव जैसे आत्मविभोर क्यों हुए। नल कुबेर मणिग्रीव ने कहा, महायोगिन आप आदि परम पुरुष हैं, बाल लीला रसा मोदिन, आप अचिंत्य अनंत शक्ति के निकेतन हैं। हे भगवान, आप सभी प्राणियों की देह, प्राण, अहंकार एवं इंद्रियों के नियंता ईश्वर मात्र एकमात्र आप ही हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है, अविनाशी ईश्वर है। आप ही काल एवं त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति है। आप ही महत्तत्व है। अंतर्यामी होने के कारण आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण के ज्ञाता हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, विकार, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। तात्पर्य है कि वस्तु शक्ति, वस्तु मतलब भगवान, वस्तु शक्ति मतलब प्रकृति, वस्तु का अंश पुरुष, वस्तु का कार्य महत्तत्व, ये सभी शुद्ध अद्वैत विचार से वास्तविक वस्तु। अतः वस्तु तत्व के विचार से सब अभिन्न है। गौड़ी वैष्णव विचार में स्वरूप
तद्रुपदे जीव प्रधान परतत्व से स्वतंत्र नहीं। आगे बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं नल कुबेर मणिगिरी, हे प्रभु, आपके बिना संसार में संयोजन करने वाला दूसरा कोई समर्थ पुरुष नहीं है। एकमात्र आप ही समस्त प्राणियों की देह, प्राण, आत्मा, इंद्रियों के समूह के ईश्वर है। सर्वात्मक होने के कारण आप ही एकमात्र ईश्वर है। काल आपकी चेष्टा है, महत्त्व आपका कार्य, प्रकृति आपकी शक्ति है, पुरुष आपका अर्थ। आप अध्यक्ष अर्थात अंतर्यामी, समस्त शरीरों के मन आदि विकारों के ज्ञाता है। अतः आप ही विष्णु, आप ही ईश्वर, आप ही भगवान। इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, गुणमाणे तम अग्राय विकारे प्राकृत गुणे कनु अहरति विज्ञातम प्राक सिद्धम गुण सवृत। है प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाले ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। भगवान इस सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, तो इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। कहा गया भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवान मुकुर जीवादो स्वयं एवं स्फुर्त्य। कृष्ण के नाम, गुण तथा रूप परम सत्य हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है। अतः जो सजित किए गए, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी बनाए, भला वे कृष्ण को किस तरह भली बातें समझ सकते। ऐसा संभव नहीं। किंतु सेवान्मुख जीवादो स्वयं स्मृति, जो भक्ति में लगे उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। उनकी पुष्टि भागवत गीता में स्वयं भगवान की भक्ति आमा भी जाना थी। भक्ति के बिना मुझे जाना नहीं जा सकता है। भक्तिया माम अभिजानाति। तो कभी कभी श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। जानने का सर्वोत्तम उपाय कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रकृति करता है वो उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझ पाता है। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जाए तो कृष्ण ही सब कुछ, सर्व खलु इदम ब्रह्म, इस संसार की किसी वस्तु को देखकर कृष्ण को समझा जा सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। भागवत गीता में लिखा, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि चाहम तेषु अवस्थित। सारी वस्तुएं कृष्ण पर टिकी और सारी वस्तुएं कृष्ण हैं, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन ये अभी अनुभूति किसको हो रही है? नल कुबेर मणिगिरी पे अनुभूति हो रही। 33 श्लोक में, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणे छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हैं प्रभु। आप अपने आप को अपनी शक्ति से ढक के रखते हैं, जिससे सामान्य भौतिक जन आपको, जो एलिजिबल नहीं, जो योग्य नहीं, आपके पास नहीं आ सकते। अपनी शक्ति से आच्छादित महिमा वाले प्रभु आप भगवान।
आप सृष्टि के उद्गम में संकर्षण और चतुर्वेद के उद्गम वासुदेव में आप सर्वस्व होने से परब्रह्म में आते, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो आप अपने आप को अपनी ही शक्ति से ढक के रखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा शेष कर यही हुआ कि उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि हर वस्तु के उद्गम है सर्वस्व। चूंकि हम प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न हैं, अतः जब तक वे हमारे समक्ष प्रकट में होंगे तब तक हमारे लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए स्वीकार करना शेष करें कि वे ही सर्वस्व हैं और हम उनके चरण कमलों को नमस्कार करें। ये जो है मन को मणि कुबेर नल कुबेर मणिग्रीव प्रार्थना करें भगवान से। भगवान कभी सोच सकते हैं कि भाई तुम मुझे कैसे मान रहे हो, तो नल कुबेर मणिग्रीव ने नारद मुनि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। उस शाप के साथ मन के अंदर में ज्ञान भी प्रकाशित हुआ। अतः भगवान के दुर्गेय होने के कारण वे दोनों तस्मै आदि के द्वारा केवल उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। स्वतः प्रकाश गुणों के कारण आपकी महिमा वैसे ही आच्छादित है जैसे बादलों के द्वारा सूर्य का प्रकाश आच्छादित है। आगे 34वें 35वें श्लोक में आता है, 34-35 श्लोक में आता है, यस्य अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः ते ते अतुल्य अतिशय वीर्ये देश असंगते सभावान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंश भागेन साप्रतम पति आशीषाम। अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं आगे मणिग्रीव नल कुबेर। तो मणिग्रीव नल के कुबेर कह रहे हैं, आप मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य अतुलनीय असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतः आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने, अभी तो आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए। भगवान के अलग अलग अवतारों के मत्स्य कूर्म वराह जो शरीर में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले, मत्स्य कूर्म और ये वाले करते हैं तो ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्य, ये प्राणी जो है मत्स्य मछली या कूर्म वराह ऐसे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे कार्य करते हैं। असामान्य अतुलनीय असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदेश करते हैं आपके ये। अतः आपके शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने, अभी तो ये आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान है जब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए। तो भागवत गीता में कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का हास होता है, जब संसार में उत्पात मचाने के लिए धूर्तों तथा चोरों की वृद्धि होती तो कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे अल्पज्ञ भक्तिहीन लोग भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य को कल्पना बताते हैं। जो अभागे हैं, अल्पज्ञ हैं, भक्तिहीन है,
वो भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते और ऐसे कार्य को कल्पना बताते, इमेजिनेशन, क्योंकि वे दूर तथा अधम होते। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्य, ऐसे लोग मूर्ख लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग, प्रपद्यन्ते नराधमा, और नराधम होते हैं, मेरी शरण में नहीं आते। ऐसे लोग ये समझते हैं कि पुराण तथा अन्य शास्त्रों में व्यासदेव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे काल्पनिक है, नहीं अपितु यथार्थ। कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान है, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुर तक कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें नहीं हिला सकते थे, पर बालक रूप कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पुतना शक्तासुर तथा तृणावत को मारकर वृक्षों को गिरा कर तथा अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाकर कृष्ण ने सिद्ध किया कि वे भगवान है। पाप कर्मों के कारण अधम में अधम मूढ़ इसे नहीं समझ सकते, किंतु भक्त गण इसे बिना किसी स्वीकार कर सकते। तो यहाँ पे कृष्ण सोच रहे नल कुबेर मणिगिरी की तरफ से सोच रहे हैं कि यह सच है कि परमेश्वर ऐसे ही होते हैं, परंतु तुम कौन से लक्षणों द्वारा मुझे परमेश्वर कर रहे हो। कृष्ण सोच रहे हैं कि ये लोग मुझे क्यों कर। इसके उत्तर में नल कुबेर मणिगिरी कहते हैं, मत्स्य कुर्म आदि अवतारों से आपने जो असाधारण ऐश्वर्य दिखाया वो प्राकृत देहों में असंभव। उसे देखकर ही लोग जान जाते हैं कि उनके बीच आपका अवतार हुआ है। निश्चित रूप में आप वही अवतारी है, क्योंकि हजार हाथी मिलकर भी जिन वृक्षों को उखाड़ नहीं सकते, ऐसे अर्जुन के समान तेजस्वी हम दोनों अर्जुन वृक्षों को आपने बाली लीला में सामान्य बल के प्रयोग कर उखाड़ दिया है। रसिक था कुल को भी आपने वैसा ही सामर्थ्य प्रदान किया। यही मेरा भाव, यही हमारा भाव। आगे 36 श्लोक में कहते हैं, नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। साधु गण अथवा संत गण या भक्त गण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका पहला ये कार्य। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में लगे थे। आगे 37 श्लोक में बोलते हैं, मणिगिरी नल कुबेर, अनुजानी ही नौ भूमन तब अनुचर किं करो, दर्शनम नौ भागवत ऋषि आसित अनुग्रह। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अनुजानी ही नौ भूमन, अब आप हमें घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। यहाँ पे नल कुबेर मणिगिरी भगवान की प्रार्थना से हमने की, भगवान से परमिशन मांग रहे हैं जाने की। तो भक्त का आशीर्वाद किए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतिति सिद्ध। भगवद गीता के श्लोक के अनुसार ऐसे अनेक सिद्धियां योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे गलत अर्थ लगाते हैं। किंतु यदि नारद मुनि की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभू नारद और शंभु भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है, क्योंकि इस युग में अनेक छद्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं क्योंकि कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं। किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त कौन समझ सकता है कि कौन ईश्वर और कौन नहीं।
इसलिए इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की। छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवल। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोझ से छुटकारा नहीं पा सकता। अन्य लोग तो कल्पना से नहीं शारीरिक और मानसिक आसनों से कभी नहीं समझ सके। आगे अपनी प्रार्थना के अंतिम श्लोक में मणिग्रीव नल कुबेर बोलते हैं, वाणी गुणनुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनतव पादयोः स्मृत्यां शिरतव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनयस्तु भवत्तम। अब से हमारे शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तान इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे और हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपके अभिन्न वैष्णव के रूप को दर्शन करें। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी हुई है और ये विधि है भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेशन भक्ति रुच्यते। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारे इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि हम भगवान को समझने की, हम अपनी कोई विधि नहीं लगा सकते, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हम जो भी कल्पना कर ले या मन से कर ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा विचार कि यत मत तत्पथ यत मत तत्पथ मूर्खतापूर्ण होगा। कृष्ण कहते भक्तिया में क्या ग्रह, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह अनुकूल कृष्णशील अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से ही लगे रहना चाहिए। इस तरह से नल कुबेर मणिग्रीव जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना यहाँ पे खत्म होती है। इस प्रार्थना का जो अंतिम श्लोक है इसको डिटेल जो है अभी कल की क्लास में करेंगे। आज समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास में अगर कोई प्रश्न हो तो वो हम कल की क्लास में ले लेंगे, कल की भागवतम क्लास में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।